हेलो स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डील कर रहे हैं दैट इज द यूनिट 4 लीडरशिप। तो लीडरशिप होता क्या है, चलिए हम इसे देखते हैं। पीटर डकलर के अनुसार द ओनली डेफिनेशन ऑफ लीडर समवन हु हैज फॉलोवर्स। डकलर का कहना है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो वो लीडर है। बिल गेट्स का कहना है कि लीडर वो है जो दूसरों को एम्पावर करता है। डेफिनेशन को देखें कि लीडरशिप एक प्रोसेस है जो कि सोशल इन्फ्लुएंस करता है, जो कि मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ द गोल की ओर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ता है। लीडरशिप को हम 3 थ्योरी के द्वारा डिफाइन करेंगे। नंबर 1 है ट्रेड थ्योरी, नंबर 2 बिहेवियरल थ्योरी और नंबर 3 है कंटीजेंसी थ्योरी। सो लेट्स वी मूव। सबसे पहले हम ट्रेड थ्योरी देखेंगे जिसे कोस्टा और मेकारे ने दिया था 1972 में, जिसे हम बिग 5 या ओशन थ्योरी कहते हैं। प्लीज आप नोट डाउन कीजिए, बिग 5 या ओशन थ्योरी कहते हैं। तो ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप का कहना ये है कि ये ग्रेट मैन, सक्सेसफुल मैन की स्टोरी है। लीडर सच एज द अब्राहम लिंकन, मार्क जुकरबर्ग, जो कि बाय बर्थ लीडर होते हैं। देखो, जब भी हम नेता की बात करते हैं, नेतृत्व क्षमता की बात करते हैं, तो बेसिकली 2 डायमेंशन पे बेस्ड होता है। नंबर 1 एक वो जो जन्म से ही नेतृत्व करता है, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है। दूसरा वो जो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग या फिर जो सीखता है कि कैसे मुझे लीडर बनना है। तो लीडरशिप ट्रेड आर इनेट, वो अंदर से आती है, उसे सीखा नहीं जाता है। अकॉर्डिंग टू बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। और कुछ ऐसे लीडरशिप क्वालिटी होती हैं जो अनुभवों से आती है, जिनको सीखा जाता है। पर्सनल क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होते हैं। और वो लीडर जो बहुत टू सिंपलिस्टिक होता है, फ्यूटाइल होता है, जैसे महात्मा गांधी, वो बहुत ही सिंपल थे, लेकिन जब वो कहते थे तो उनकी बात को काटने वाला कोई नहीं था। तो ट्रेड थ्योरी में हम सबसे पहले लेंगे इंदिरा न्यूई, CEO ऑफ पेप्सी कंपनी। ये ग्रेट लीडर क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोशेबल है, सामाजिक है, लोगों से मिलती जुलती है, उनके दुख दर्द को समझती हैं, अग्रीएबल है, हर एक चीज़ के लिए अग्री हो जाती, ऑलवेज से यस विथ ऑल कंडीशन, इमोशनली स्टेबल है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल इनमें नहीं पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, अपने आप को वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन में भी स्टेबल करके रखती है। ओपन टू एक्सपीरियंस है। ओपन टू एक्सपीरियंस ये कहता है कि यस आई जस्ट डू इट, मैं हर एक वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ जिसका एक्सपीरियंस मैंने अभी तक नहीं लिया है। एंड कॉन्शियसनेस पर्सनालिटी है, मतलब डिसिप्लिन मैनर, हर एक चीज़ों को डिसिप्लिन मैनर में टाइम ड्यूरेशन में करना। तो द पर्सनालिटी ट्रेड ऑफ न्यूरी, इट इज़ द बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब उनमें इतनी सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं तो एक्सीलेंस इन जॉब परफॉर्मेंस, उनका जॉब परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, उनका एक सक्सेसफुल करियर है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस में, जहाँ अभी भी ये कहा जाता है, डिजिटल एरा में भी कहा जाता है कि पुरुषों की सत्ता है, उसमें इंदिरा न्यूरी ने अपना एक नया पोजीशन बनाया है। तो ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली 5 ऐसे पर्सनालिटी डायमेंशन हैं जो कि हर एक लीडर को फॉलो करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो ओपननेस पर्सनालिटी होते हैं, कॉन्शियसनेस होते हैं, अग्रीएबलनेस होते हैं, वो सारी क्वालिटी एक वुमेन लीडर में पाई जा रही है, जो हमने भी डील किया। ट्रेड थ्योरी के बाद हम चलते हैं बिहेवियरल थ्योरी की ओर। बिहेवियरल थ्योरी में प्लीज नोट डाउन करेंगे आप लोग। बिहेवियरल थ्योरी में हम 2 थ्योरी को डील करेंगे। नंबर 1
ओहायो स्टेट स्टडी और नंबर 2 है मिचिगन स्टडी। ओहायो स्टेट स्टडी ओहायो यूनिवर्सिटी पर 1000 डायमेंशन के साथ एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च के बेसिस पे 2 प्रकार के डायमेंशन बने, नंबर 1 इनिशियल स्ट्रक्चर, नंबर 2 कंसिडरेशन स्ट्रक्चर। जब यूनिवर्सिटी पे लीडरशिप क्वालिटी को लेके इस प्रकार का नंबर 1 या सबसे पहला इनिशियल रिसर्च हुआ, तो उस रिसर्च के समय 1000 डायमेंशन थे। इस 1000 डायमेंशन को बहुत नैरो किया गया और उसको 2 डायमेंशन में फिट किया गया। नंबर 1 इज द इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, नंबर 2 द कंसिडरेशन। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या है? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर ये कहता है कि लीडर जो होगा, 2 प्रकार के लीडर हैं, नंबर 1 इनिशिएटिव स्ट्रक्चर, नंबर 2 कंसिडरेशन स्ट्रक्चर। तो इनिशिएटिव स्ट्रक्चर वो है जो ये कहता है कि लीडर जो होगा वो गोल अचीवमेंट होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, टास्क ओरिएंटेड होगा। मतलब उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो सबसे पहले वो अपने रोल को आइडेंटिफाई करेगा, देन उसके जो फॉलोवर्स हैं उसके रोल को वो आइडेंटिफाई करेगा और उसके लिए इनिशियल वे में टास्क इज मस्ट, टास्क को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। कंसिडरेशन लीडर क्या करेगा? कंसिडरेशन लीडर एम्प्लॉय और लीडर के बीच के रिलेशनशिप को बिल्डअप करेगा, जिसको हम TRF भी कह सकते हैं। TRF क्या है? ट्रस्ट बिल्डअप करना। R क्या है? रिस्पेक्ट। और F क्या है? फीलिंग। तो कंसिडरेशन में ये 3 जो पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे लीडर एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप डेवलप करता है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और फीलिंग्स। उसको ये लगता है कि यदि 3 चीज़ों के साथ हमने बहुत अच्छे से एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया तो मान के चलो कि ना चाहते हुए भी कंपनी ग्रोथ तो होगा ही। इट इज़ द रिसर्च ऑफ ओहायो स्टडी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? हायर ऑन वन डायमेंशन डज नॉट मीन लो ऑन अनदर डायमेंशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि इनिशिएटिव स्ट्रक्चर का हायर मार्क आ रहा है और कंसिडरेशन का लो मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक डायमेंशन ज़्यादा बेस्ट है दूसरा गलत है। नहीं, अगर कोई टास्क ओरिएंटेड लीडर है तो वो भी बेस्ट है क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन को हाई लेवल पे ले जा रहा है। अब अगर कोई कंसिडरेशन लीडर है तो वो भी बेस्ट है क्योंकि जो वो रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है उसकी वजह से वो ट्रस्ट को गेन कर रहा है, और जब एक बार ट्रस्ट गेन हो जाता है तो आप एम्प्लॉय से करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। देन मिचिगन स्टडी देखते हैं। मिचिगन स्टडी ये कहती है कि अगेन रिसर्च में फाइंड आउट किया गया कि हम 2 टाइप्स के डायमेंशन को यहाँ डील करेंगे। नंबर 1 इज द एम्प्लॉय सेंट्रिक, नंबर 2 इज द प्रोडक्शन सेंट्रिक। सिमिलरली जैसा आपने ओहायो स्टडी में देखा वैसा ही इसमें भी है। एम्प्लॉय सेंट्रिक ये कहता है कि पहली प्रेफरेंस हम अपने एम्प्लॉय को देंगे, अपने वर्कर को देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लोकेट द बिहेवियरल कैरेक्टर ऑफ लीडर दैट अपीयर टू बी द रिलेटेड टू मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस। बिहेवियर के बेसिस पे परफॉर्मेंस की प्रभावशीलता को बढ़ाना, इसके लिए उसने 2 डायमेंशन को चूज किया, एम्प्लॉय सेंट्रिक या ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन सेंट्रिक या प्रोडक्शन ओरिएंटेड। एम्प्लॉय फेवर द लीडर हु वेयर द एम्प्लॉय ओरिएंटेड इन बिहेवियर। रतन टाटा ने अपने कंपनी के एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, जिसकी वजह से उनकी जो कंपनी है कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय सेंट्रिक है, और वहाँ की जो एम्प्लॉय हैं वो कई सालों से वहाँ पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट पाया है। ना चाहते हुए भी वो टाटा कंपनी पे आंख मूंद के बिलीव करते हैं। तो रतन टाटा का जो लीडरशिप क्वालिटी है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक, एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। यस, अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप बिहेवियर को देखें
तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि आप इसे नोट डाउन भी करें। नंबर 1, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, सपोर्टिव लीडरशिप, अचीवमेंट लीडरशिप एंड लेजर फेयर लीडरशिप। चलो नंबर 1 हम डील करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक तंत्र, एक छत्र राज्य, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एडोल्फ हिटलर का ये कहना था कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी अथॉरिटी होनी चाहिए, मैं जब कहूँ तो उस चीज़ को हर किसी को फॉलो करना है, उसमें और किसी का कंसर्न नहीं लगेगा। दैट इज द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। जस्ट इसके अपोजिट है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप ये कहता है कि ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए। टीम मेंबर किसी से भी कंसर्न किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग के लिए हम किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि टास्क ABC है और इस टास्क ABC में से किस टास्क को फॉलो किया जाए, इसके लिए हम मेंबर से भी पूछेंगे, एम्प्लॉय से भी पूछेंगे और फिर एक डिसीजन लेंगे कि किस टास्क को करना ज़्यादा बेटर है। दैट इज द पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप। सपोर्टिव लीडरशिप वो होता है, जैसे आप स्टीव जॉब को देख पा रहे हैं, तो ये गोल थ्योरी है, मतलब गोल ओरिएंटेड है। गोल को अचीव करना ही इस लीडर का लीडरशिप क्वालिटी का कैरेक्टर होता है। कोहेसिवनेस पाया जाता है इनमें। अटेम टू रिड्यूस द एम्प्लॉय स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन इन द वर्क प्लेस। ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट लेवल पे रहे। अचीवमेंट लीडरशिप वो होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करते हैं, इतना इनकरेज करते हैं, जिससे वो अपने इनिशिएटिव, क्रिएटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाए, जिसमें नंबर 1 नाम तो APJ अब्दुल कलाम का ही है। तो ये किस प्रकार के लीडर होते हैं? मैनेजमेंट स्टडी दैट पुट हाई गोल एंड ट्रेन टू द नीडेड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस लेवल। परफॉर्मेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर उनको ये लगता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए तो वो ज़्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं, क्रिएटिवनेस ला सकते हैं, इनिशिएटिव्स कर सकते हैं, इनोवेटिव्स कर सकते हैं, तो उनको हायर मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। लेजर फेयर लीडरशिप क्या है? लेजर फेयर लीडरशिप अगेन सपोर्टिव लीडर की ही तरह है, अचीवमेंट लीडर की तरह है कि आप एम्प्लॉय से पूछो कि बताओ करना क्या है। उनको कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है टास्क को फिलअप करने के लिए, टास्क को अचीव करने के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, जिसमें आप वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। नोज एज हैंड्स ऑफ स्टाइल के साथ ये काम करते हैं। थैंक यू टू ऑल। इसकी नेक्स्ट जो चैप्टर होगी हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।